तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द अति मित्र नक्षत्र और उसका रोल, इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। अभी सभी को नक्षत्र के बारे में तो मालूम ही होगा ही यस सर। कि खुद का बर्थ नक्षत्र क्या है। अगर किसी को नहीं मालूम है, नहीं निकालना आता है, तो आपकी कुंडली जब भी आप बनाते हो तो उसमें एक प्लेनेट का टेबल रहता है। और प्लेनेट के टेबल के अंदर उसकी राशियां और उसको कौन से नक्षत्र के कौन से पद में बैठा हुआ है वो उसको इंडिकेट कर देता है। तो वहां से आप अपना जन्म नक्षत्र मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में आप पड़ा हुआ है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी नक्षत्र का रोल क्या है हमारी लाइफ में, कोई बता सकता है? अगर नक्षत्र हम जो है वो प्लैनेट्स के रिजल्ट देता है। नक्षत्र जो है वो प्लैनेट्स के रिजल्ट देता है, ठीक है, लेकिन कुछ नक्षत्र के कुछ अपने रोल भी तो होते हैं ना, क्योंकि अगर एक राशि में देखा जाए तो तीन नक्षत्र पड़ेंगे आपके। यस। ठीक है, सवा दो नक्षत्र है ना। तो तीन नक्षत्र So के भी they अलग अलग shows कुछ गुण the कर्म होंगे ना। okay. यस। They shows the characteristic of the person, sir. Nakshatra. Yes, we can say that they can say the characteristics or of the person. You are right, Yes. but that should be a mental characteristics। ठीक है। अब आपका जन्म चंद्रमा जिस नक्षत्र में भी पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल ओरिएंटेशन या तो माइंड फंक्शन को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा। क्योंकि आपका जो चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ है वहां से जो नक्षत्र पड़ता है वो आपके मन को सबसे पहले प्रभावित करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका कमांड जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। और आप अपनी लाइफ जो है वो गवर्न कौन करता है? अपनी थॉट प्रोसेस गवर्न करती है। तो आपकी थॉट प्रोसेस भी अल्टीमेटली वहां से देखी जा सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दिस पर्सन इज कैरिंग इफ एन इंडिविजुअल इज बोर्न अंडर पर्टिकुलर नक्षत्र। ठीक है, ये क्लियर है। अब Yes, उस sir. नक्षत्र के गुणधर्म आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं तो जरूर से आएंगे, आप चाहो या ना चाहो। लेकिन जो बाय बॉर्न आप कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा हुए हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉर्न इन मूल नक्षत्र, ज्यादातर मूल नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो उसको ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि आपको उसकी पूजा विधि करवानी पड़ेगी, या तो नाम आपको कुछ उस हिसाब से रखना पड़ेगा। जैसे पहले के जमाने में मैंने देखा है कि मूल शंकर है, मूल शिवा है, ऐसा कुछ नाम मूल नक्षत्र के साथ उसको कनेक्ट कर देते थे लोग, और आपको उसकी पूजा विधि भी करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में बात करें, और हम तो कर्मा अलाइनमेंट पे बात करते हैं, हम कोई भी पूजा विधि रेमेडियल सॉल्यूशन पे कभी भी बात नहीं करते हैं। तो समझ लो कि आपका जन्म मूल नक्षत्र में है। तो मूल नक्षत्र क्या इंडिकेट करता है? कैन एनीवन टेल मी? सर वो जो गंड मूल होता है वो जो मीन्स केतु और बुध जिसका वो होता है। अल्टीमेटली मूल नक्षत्र का मतलब है आपकी जड़। जड़ का मतलब मूल होता है। अब किसी भी वृक्ष की जड़ को हम मूल बोलते हैं, ठीक जड़, है। हाँ मूल, हाँ और ठीक है। मूल नक्षत्र का स्वामी कौन सा है? Ketu. केतु सर। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो मूल अल्टीमेटली, नक्षत्र के सॉरी, अंदर 6 नक्षत्र आते हैं। हाँ, आएंगे, नक्षत्र आएंगे, लेकिन हम जी सर। पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका स्वामी केतु है, तो केतु। केतु भी जड़ को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से आप मूल नक्षत्र में पैदा हो गए तो वहां पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डबल हो गई। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स चीजों के जड़ में जाने की होगी। मतलब बाल की खाल निकालना, किसी भी चीज की बाल की खाल निकालनी है, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, या तो उसके ऊपर कोई साइंस इन्वेस्टिगेशन करना है, या तो साइंटिफिक रिसर्च करना है, या तो हम उसको आज के जमाने में एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है। यस। तो ऐसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके के काम करने की क्षमता या तो मेंटल कंडीशन जो होती है वो सबसे ज्यादा रहेगी। हम उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर पाएंगे।
करेक्ट है? यस सर। समझ में आ गई बात, या अभी तक किसी को डाउट हो तो? मंजुला जी, क्लियर आपका क्लियर। हैंड रेज है तो इसलिए मैं कोई क्वेश्चन है आपको? no, सर आपने पूछा ना नक्षत्र के हाँ हाँ, बारे में। ठीक है, शायद डन। तो आप अभी चंद्रमा इस नक्षत्र में हैंड है तो। हाथ रेज बंद कर दीजिए, अपना हैंड रेज बंद कर दीजिए। ओके सर। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति, चलो ये तो मूल नक्षत्र की बात हो गई, आप केतु के किसी भी नक्षत्र में अगर पैदा हुए हैं, केतु के और नक्षत्र कौन से हो गए? अश्विनी और मधा। अश्विन। अश्विनी और मघा हो गए, ठीक है। तो अगर आप अश्विनी और मघा में भी पैदा हुए हैं तो उसका रूल जो है वो केतु करता है। अगर आप इस नक्षत्र में भी पैदा हुए हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो केतु के गुणधर्म आना निश्चित है। आपका माइंड वहीं वहां पे जुड़ना बहुत निश्चित है, ठीक है। यस सर। हम्म। तो उसमें भी ये खूबी देखी जा सकती है जो केतु के ट्रेट्स है, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी तो अल्टीमेटली, हाँ, थोड़े बहुत गुण धर्म डिफर हो सकते हैं एज पर। अगर अश्विनी होगा तो वो रूल करने वाला भी हो सकता है, ठीक है, किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स भी ला सकता है। लेकिन जो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो केतु की कहीं ना कहीं तो आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। और अगर हम इसको दूसरे रूप से समझे तो आप जिस नक्षत्र में भी जन्मे हो, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह और उसके कारकत्व जो भी है, उससे जुड़ा हुआ कर्म आप करेंगे तो आप अपनी मेंटल कंडीशन को एक बैलेंस स्टेट में पाएंगे। मगर अगर हम एग्जाम्पल से उसको समझे कि भाई अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, आप कोई एक्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आप जब भी वो काम से जुड़ेंगे तो आपको वो मेंटल पीस या तो मानसिक शांति की अनुभूति हो सकती है। उसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम मेरी बात करता हूं तो मैं मेरा काम करता हूं, मेरा बिजनेस करता हूं, और वहां से अगर मैं थक जाता हूं तो मैं एस्ट्रोलॉजी में घुस जाता हूं कि वहां से मुझे मेंटल शांति मिलती है, ठीक है, क्योंकि मैं उसके अंदर, वो मेरा पैशन है। वो किसी का पैशन होता है, किसी की हॉबी होती है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की हॉबीज कैरी करते हैं। तो आपकी मेंटल कंडीशन या तो मेंटल स्टेट जब भी आप उस प्लेनेट के रिलेटेड एक्टिविटी में डालोगे ना, तब आप अपने आप को एक शांत स्वभाव का या तो शांत चित्त प्रवृत्ति का महसूस करेंगे। ये एक नक्षत्र की खासियत होती है। और ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मून का जो इंपॉर्टेंस है ना वो सबसे बढ़िया हो जाता है। मतलब आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा जिस जन्म नक्षत्र में बैठा है, वहां से आपका माइंड गवर्न करना शुरू हो जाएगा, और माइंड ड्राइव्स योर बॉडी एंड कर्मा। तो अल्टीमेटली आप उसको बैलेंस कर रहे हो कहीं ना कहीं। अभी दूसरी चीज आपने ये भी नोटिस की थी कि दशा और अंतर्दशा हमारे जीवन में होती है एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है। तो वो हम्म। दशा और अंतर्दशा कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? किसी को मालूम? जो मालूम है वो, जी सर। मतलब जो मालूम है वो मत बोलिए, लेकिन जो नए हैं वो थोड़ा जानने की या बताने की कोशिश करें मुझे। हमारी जन्म जो दशा है, दशा या तो महादशा या तो अंतर्दशा, वो कैसे डिसाइड होती है? कि चलो आपके पैदा होते आपको शनि की अंतर्दशा महादशा लग गई, या पैदा होते केतु की महादशा लग गई, उसका सीक्वेंस आप कैसे डिसाइड करोगे? वो कैसे डिसाइड होता है? नक्षत्र के स्वामी। जन्म नक्षत्र। आपके चंद्रमा का नक्षत्र जो जो स्वामी है, वो स्वामी की महादशा आपको जीवन में सबसे पहले आएगी। ये कोई म्यूट कर ले, किसी के पीछे से आवाज आ रही है। हो गया म्यूट। ठीक है। तो जो भी दशाएं हमारे जीवन में लगती है उसमें भी चंद्र नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल और इम्पोर्टेंस होता है, और वहीं से हमारी लाइफ की जर्नी भी डिसाइड हो जाती शुरू होती है। जी सर। है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हो तो आपकी महादशा केतु से स्टार्ट होगी, केतु से शुरू होगी। ठीक है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे हो तो आपकी दशा जो है वो शनि से स्टार्ट शनि होगी। से शुरू होगी। अगर आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी मंगल है तो मंगल से स्टार्ट होगी। और जब भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी करते हो या डीप रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो या तो भक्ति में इन्वॉल्व कर लेते हो अपने आप को,
तो आप अपने आप को बहुत इमोशनली बैलेंस स्टेट में पाते हो। वैसे ही अगर पुष्य नक्षत्र है आपका और जन्म का स्वामी, उस पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो जब भी आप अपना कर्म करते हो या प्रोफेशन करते हो या तो लोगों की सेवा करते हो, क्योंकि शनि सेवा का भी तो कारक है, तो जब आप ऐसे काम से जुड़ते हो तब भी आपका मन एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है। सेम चीज अगर मंगल की बात करें कि आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो आप खेल कूद करते हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो या ऐसे भी कोई भी मंगल के कारकत्व से जब आप जुड़ते हो, तब आपका मेंटल स्टेट बैलेंस स्टेट में आ जाता है। सेम वे गुरु का होता है कि गुरु का क्या है कि जैसे जैसे आप हायर लर्निंग की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे विजडम प्राप्त करते जाएंगे, आपका मन बैलेंस स्टेट में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आता जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले हमने एक ये आपके बर्थ नक्षत्र की बात कर ली कि आपका बर्थ नक्षत्र क्या इंडिकेट करता है, उसका स्वामी क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि जिसमें हमने बात की है अति मित्र नक्षत्र। तो अति मित्र नक्षत्र किसको कहा जाएगा और इसका रोल क्या होगा, हम इसके ऊपर अभी डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो जो भी आपका चंद्र का जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है आपका जन्म का चंद्र, वहां से 27वां नक्षत्र, मतलब उसके आगे का नक्षत्र। हमारे पास नक्षत्र की संख्या तो 27 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट नक्षत्र पुष्य हो गया तो 27वां नक्षत्र कौन सा आएगा? पुनर्वसु आएगा। पुनर्वसु। ठीक है, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र अति मित्र साबित हो जाएगा। अब आप इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ अति मित्र नक्षत्र इन योर लाइफ, इन योर कर्मा? कैन तो एनीवन अगर गिव मी आइडिया? उस नक्षत्र के का आदमी, कोई पर्सन born in that nakshatra will be very useful for us, जैसे यस, एक एक एग्जांपल ये भी हो गया, और कोई लॉजिक्स? सर उस नक्षत्र की कोई वस्तु हो तो अपने साथ रखी जाती है हमेशा। यस, वो भी कर सकते हैं। अति मित्र सपोर्ट करता है सर। अति सपोर्ट मित्र आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। आपको वर्ष से वर्ष कंडीशन से बाहर लाने की जो क्षमता है ना, वो आपके अति मित्र नक्षत्र में होती है। अब नक्षत्रों के भी प्रकार होते हैं, मतलब नक्षत्रों के नाम नहीं, नक्षत्रों के भी प्रकार होते हैं, आपको मालूम है? हाँ जी जैसे सर। आपका जन्म नक्षत्र हो गया, उसके बाद संपत नक्षत्र, विपत नक्षत्र, क्षेम नक्षत्र, प्रत्यारी नक्षत्र, साधक नक्षत्र, निदाहीन नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, अति मित्र नक्षत्र, इतने प्रकार होते हैं नक्षत्रों के। तो हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे अति मित्र के ऊपर, और हमारी अगली क्लास जो होगी, अगर आप सबको इंटरेस्ट आएगा, तो हम बारी बारी हर एक नक्षत्र के ऊपर बात करेंगे कि वो नक्षत्र आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है और कैसे ला सकता है। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप सभी ने श्री कृष्ण को देखा होगा। ठीक है, श्री कृष्ण तो सबके मन में रहेंगे, उसकी छवि क्या है, उनके अवतार क्या है। तो श्री कृष्ण कौन से नक्षत्र में जन्मे थे मालूम है? यस, भरणी। रोहिणी। रोहिणी रोहिणी, सॉरी। नक्षत्र में जन्मे थे। उनका नक्षत्र, बर्थ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था। अब रोहिणी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र कौन सा आ गया? कृतिका। कृतिका नक्षत्र आ गया। ठीक है, तो कृतिका नक्षत्र के सिंबोलिज्म या उसके ऑब्जेक्ट्स या क्या हो सकते हैं, कुछ कोई बता सकता है? वॉरियर है मोर पंख। सर। और जड़ी कुछ? बूटी नहीं पता, बाकी पंख है, मोर पंख, बांसुरी। यस, और बांसुरी है। अल्टीमेटली कृतिका नक्षत्र है वो धारदार चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले काटने वाली चीजें, मतलब धारदार मतलब काटने वाली, जैसे नाइफ हो गया। तो वो ठीक है, तो श्री कृष्ण के हाथ में कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे वो
किसी को कट कर सकते हैं या कोई भी चीज कट कर सकते हैं? सर वो जो Sudarshan. सुदर्शन चक्र। दर्शन चक्र सुदर्शन चक्र। ठीक है। तो सुदर्शन चक्र जो है वो उनके 27वें नक्षत्र का सिंबोलिज्म है। ठीक है। दूसरी चीज है, पक्षी के रूप में अगर हम देखे जाए तो मोर है। तो उन्होंने अपने मुकुट पे क्या धारण किया हुआ है? Morpank. मोर पंख धारण किया हुआ है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम उसको वहां से भी जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब आप अपने जन्म नक्षत्र से 27वीं नक्षत्र के साथ, या तो उसकी चीजों के साथ, या तो उसके कर्म के साथ, या तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ, या तो उसकी डीटी मतलब जो उनके देवता होते हैं उनके साथ जब जब भी आप जुड़ने की कोशिश करेंगे या तो जुड़ेंगे, वो आपको 100% बेनिफिट लाके देंगे। या तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी मौजूदगी में आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिलता है। ये मत समझ लेना कि हमने 27वें नक्षत्र की चीजें अपने आसपास रख ली या उसके फोटो लगा लिए या उसकी डायटी को प्रे करना शुरू कर दिया तो हमारा काम 100% बन जाएगा। ऐसे थंब रूल मत बना लेना। लेकिन आप जो भी कर्म करने जा रहे हैं, अगर उस कर्म में आपने ऐसी कोई चीजों का इन्वॉल्वमेंट कर लिया तो आपको, आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है, क्योंकि वहां पे आपको एक नेचर का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे हमने आगे एक सिद्धि योग के बारे में बात की थी ना, नारद पुराण के चैप्टर में, यस जैसे हमको कुछ सिद्धि योग बताए थे, तो वैसे ही कुछ सिद्धि योग का निर्माण आप इस टूल्स को यूज करके आपके जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब जब भी आप कोई भी सक्सेसफुल या ऐसे फेमस व्यक्तियों को देखेंगे ना और उसकी लाइफ को एनालाइज करेंगे ना, तो तब तक आप उसको लाइफ पैटर्न में या तो उनके जीवन के पैटर्न में आपके आपको उनके 27वें नक्षत्र की मौजूदगी कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ये 100% है। ठीक है। कहाँ तो अथवा तो वो ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा आपको उसकी लाइफ में, या तो उसके कर्म से ऑपरेट करता होगा, या तो आसपास ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ होगा जो 27वें नक्षत्र को रिफ्लेक्ट करती है और उसको वो पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। अब हम इसको रेमेडियल सॉल्यूशन पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई रेमेडीज मांगे तो आप इसको रेमेडियल तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ कैसे यूज कर सकते हैं हम उसके ऊपर आते हैं, धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन पे भी आते हैं कि उसका उपयोग हम कैसे कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और डाइटी भी होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स रखना अलग बात है और उनके जुड़े हुए देवताओं की पूजा करना भी अलग बात है। जैसे ही हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो उससे जो 27वां नक्षत्र है वो कृतिका है। तो कृतिका के देवता कौन है मालूम है? अग्नि देवता। अग्नि देवता इज द डायटी ऑफ द कृतिका नक्षत्र। ठीक है। या तो उनसे जुड़ी वस्तुएं, या तो अग्नि देवता की पूजा, या तो वर्शिप, या तो अग्नि देवता का कोई भी फोटो, या तो सिंबल, या तो आइडियलिज्म। ठीक है। आप अपने आसपास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रेमेडियल तौर पे भी अपना सकते हैं। अब ये रेमेडीज कब काम करेगी? ऐसा नहीं कि आपने रख लिया तो काम करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपके इंटेंट से उससे जुड़ना पड़ेगा ना। आपने फोटो लाके रखने से कुछ काम नहीं होगा, लेकिन अपनी अंतरात्मा को या तो अपनी ऑरा को उनकी ऑरा के साथ जोड़ना होगा, तब जाके ये चीजें काम करेगी। ऐसे ही काम करने नहीं लग जाएगी। ठीक है। अब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन कहां कहां कर सकते हैं। प्रोफेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगर एक कुंडली डिस्कस कर लेते हैं
कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मेष लग्न की कुंडली आई, ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में अगर आपको देखना है कि भाई मेरे प्रोफेशन में मेरा 27वां नक्षत्र कैसे काम करेगा या तो मुझे फेवरेबल कैसे रहेगा, तो उसको आप कैसे यूज करोगे? तो जो टेंथ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे उसके नहीं, हिसाब से करें। नहीं, फिर जो जन्म नक्षत्र है उसी का 27वां देखेंगे। जन्म नक्षत्र से 27वां देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमको प्रोफेशन भी देखना है, या तो प्रोफेशन में हमको बहुत बड़े बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, या तो पॉजिटिव चेंज लाना है, तो उसको कैसे डिकोड शनि का करेंगे? नक्षत्र देखेंगे। सॉरी, शनि का नक्षत्र देखेंगे। शनि किस नक्षत्र में? शनि किस नक्षत्र में है उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक। ठीक है, तो आपका 10th लॉर्ड, सूत्र ये बनेगा कि आपका 10th लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र देखें। 27वें नक्षत्र का स्वामी कौन है उसको देखिए। तो जैसे ही आप अपने कर्म में उस 27वें नक्षत्र के स्वामी के लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट जैसे ही कर लेंगे, वैसे वैसे आपके कर्म में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नया काम करना है, शुरू करना है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा काम करना चाहिए उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि शनि आपका जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से 27वां नक्षत्र का जो स्वामी बनता है वो राहु है, तो क्या करना होगा? मंत्र जाप भी हो सकता है। सॉरी, टेक्नोलॉजी का यूज मंत्र जाप भी किया जा ऑनलाइन। सकता है। प्रोफेशन के लिए है तो टेक्नोलॉजी जरूर। आपके राहु के कारक तत्व को अपने प्रोफेशन में लाना होगा। हाँ, लाना होगा। हो गया कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। यस सर। सर आपने बोला टेंथ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उसका टेंथ 27वां नक्षत्र। टेंथ लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल सैटर्न है। हाँ यस। अब सैटर्न किस नक्षत्र में जाके बैठा हुआ है वो हाँ देखिए, ठीक है। और उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र देखिए। ओके समझ में आ गई बात? ठीक है। तो 10th लॉर्ड अगर 12 नंबर राशि है। 12 नंबर तो, राशि, ओके। तो हाँ, गुरु हो गया ना, गुरु। फिर उसका जुपिटर हुआ। 12 नंबर राशि का जुपिटर हुआ, लेकिन नक्षत्र देखिए, नक्षत्र में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जुपिटर हाँ का ही नक्षत्र मिले आपको। तो मतलब मैंने उसका एक्सप्लेन एनल करेंगे देखो, अगर एनल। 12 नंबर राशि है 10th हाउस में। 12 नंबर राशि में आपको 3 नक्षत्र की मौजूदगी मिलेगी। पूरा भाद्रा उत्तरा अच्छा। भाद्रा रेवती। हाँ हाँ अब हाँ। उसमें से कौन से नक्षत्र में आपका 10th लॉर्ड है वो देखिए। हाँ उसकी अच्छा, डिग्री, हाँ तो ठीक है। इसमें जुपिटर कौन सा 10th लॉर्ड बैठा है ऐसे? नहीं जुपिटर नहीं जुपिटर दिख रहा है किसके मैडम। नक्षत्र में है ना। आप चलो हाँ एक हाँ, कुंडली, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक कुंडली लगाते हैं, चलिए चालू रखिए मैं सब। यही नहीं समझ पा रही जो हाँ मेरे हाँ, हाथ समझ, में मैं कुंडली है। समझा देता हूँ, सबको समझा देता हूँ, डोंट वरी। एक मिनट, हाँ, जरा मैं मेरा हम्म। क्रोम ओपन कर लूं। हम कुंडली के माध्यम से उसको समझते हैं। हाँ, और मैं ये एक, समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं समझा देता हूँ, आप कई ओके। सारे लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, आपने बोल दिया हम्म। बाकी ने बोला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ओके। ले लेंगे इसको, नो इश्यू एट ऑल। और मैं आपको एक एक्सेल शीट भी भेजता हूं जहां राइट से आप राइट। सीधे सीधे अपना अति मित्र नक्षत्र या कोई भी और नक्षत्र कैसा रहेगा, उसका स्वामी कौन सा रहेगा, वो हम्म आप जैसे ही अपना बर्थ नक्षत्र डालेंगे ना अंदर, हम्म। आपके सामने पूरी कैलकुलेशन लाके रख देगा वो। गुड या गुड। दैट विल बी इजियर। हाँ। ठीक है, तो आपको ठीक उसमें है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। थैंक यू सर। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अभी चलो मैं कुंडली शेयर करता हूँ आपके साथ।
चलो ये कुंडली सबके सामने है। Yes. ठीक है, अभी इसमें जन्म का चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है देख लीजिए। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लेनेटरी पोजीशन में आपको दिखाई देगा। उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ा। Uttarashada. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। हम्म, ठीक है, तो हम्म। अगर आपको वहां से उसका 27वां नक्षत्र देखना है तो कौन सा आएगा, बताएगा कोई मुझे? Uttarashada. पूर्वाषाढ़ा Purvashada. पूर्वाषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा आएगा। यस पूर्वाषाढ़ा का स्वामी कौन होगा? Shukra. Venus. शुक्र होगा। तो हम हाँ। इसमें यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति शुक्र से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ेगा तो वो अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में महसूस करेगा। जी सर। ऐसा इंटरप्रिट हम लोग कर सकते हैं। अगर हाँ, साथ पूर्वाषाढ़ा। और माइक्रो लेवल पे जाना है तो हम उसको हाउस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र चंद्रमा का हाउस कौन सा है? सर 11th हाउस है। 5th house है। 5th हाउस है। तो ए, 5th हाउस ओके और ओके ओके। शुक्र से जुड़ के अगर आप कोई व्यक्ति या कोई एक्टिविटी करेगा, सर ठीक है? शुक्र देखना है या पूर्वाषाढ़ा के वो देखने हैं? मैं तो एक टूल बता रहा हूं मैडम मैं आपको कि यहाँ ठीक पे है। मैंने चंद्रमा देखा कि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। उत्तराषाढ़ा से जो 27वां नक्षत्र आया उसका लॉर्ड बनता है शुक्र। ठीक है। एक चीज हमारे पास निकल के आई कि शुक्र की चीजों या शुक्र के कारकत्वों से जुड़ने से इस व्यक्ति को मेंटल बैलेंस की प्राप्ति हो हो सकती है। जाएगा। और अगर उसको और भी माइक्रो लेवल पे ले जाना है तो हम इसको 5th हाउस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। 5th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज क्रिएटिविटी आ जाएगी। एडजॉइनिंग विद द शुक्र। ओके। समझ गए बात को? यस यस। हम शुक्र और पंचम हाउस दोनों को जोड़ देंगे तो प्यार आ जाएगा। सबसे पहले लव आ जाएगा। यस यस। शुक्र भी प्यार का प्रेम का कारक है, पंचम हाउस भी प्रेम दिखाता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स सारे। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। सारे रिलेशनशिप्स। सारे रिलेशन, लव में भी ऐसा नहीं है। आप प्यार की डेफिनेशन समझिए। पति अपने पत्नी से प्यार करता है, अपनी बेटी बेटों से प्यार करता है, अपने मम्मी पापा से प्यार करता है। प्यार यहाँ पे इंडिकेट है। हम आज के जमाने में जो लव बोलते हैं वो इंडिकेटेड नहीं है। इट्स अ पार्ट, वन पार्ट ऑफ दैट, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे हम इसको चंद्रमा को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। सबको समझ में आया? किसी को भी 1% भी डाउट हो तो अभी पूछ ले। क्लियर क्लियर सर। किसी को भी डाउट हो वो हैंड रेज कर सकता है और डायरेक्ट बात कर सकता है। सर है 5th किसी हाउस को कोई कैसे आया? क्वेश्चन? वीनस तो 7th हाउस में है। सर जी, वीनस भले 7th हाउस में रहा, हम यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, चंद्रमा किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है। ठीक है, जी अब चंद्रमा का नक्षत्र निकल के आ गया हमारे पास। ठीक। अब चंद्रमा उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र कौन सा पड़ेगा वो हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है। तो वो नक्षत्र स्वामी कौन आया? शुक्र आया। ठीक है। तो शुक्र से जुड़ी हुई चीजें आ गई। अगर इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना है, या तो मन की शांति लेनी है, या तो एक एंजॉयमेंट लेना है, मेंटल एंजॉयमेंट, जहां पे आप बहुत ठीक खुश है। हो उस चीज को करने से। और अगर राइट। उसको और भी आगे ले जाना है तो हम पंचम हाउस के कारकत्वों को भी उसमें जोड़ देंगे। समझ में आई बात या अभी कोई डाउट है? ठीक है जी। ठीक है, चलो ये हो गई चंद्रमा के नक्षत्र की बात। अब यहाँ पे 10th लॉर्ड की बात करते हैं। अगर आपको प्रोफेशन में कुछ करना है तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो प्रोफेशन जो 10th हाउस है उसका स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। ठीक है, अब मर्क्यूरी यहाँ कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है? भरणी। भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो भरणी नक्षत्र से
27वां नक्षत्र कौन होगा? अश्विनी। अश्विनी। नहीं। अश्लेषा। भरणी नो नक्षत्र सर, से अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी होगा। अश्विनी सर, अश्विनी अश्विनी, होगा। अश्विनी, अश्विनी होगा। अश्विनी है सर। ठीक है, तो वहां से अश्विनी होगा। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। 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 केतु है। तो यहां पे ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति अगर केतु से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों से काम करेगा तो वो उसके अति मित्र के रूप में साबित हो जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं। यस। यस या सर। तो व्यक्ति केतु के गुण धर्म को अपने प्रोफेशन में अपना लेगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो भी अगर प्रोफेशन कर रहा है तो अश्विनी नक्षत्र को की ऑब्जेक्ट सपोर्ट के लिए अपने साथ ऑब्जेक्ट रखे। सपोर्ट्स के लिए यूज कर सकता है। उनके डायटी की फोटो जो है, उनके देवी देवताओं की जो भी फोटोज है वो अपने वर्क प्लेस पे लगा सकता है। ठीक है सर। अपने पास वो ऑब्जेक्ट्स भी रख सकता है या उससे जुड़ा काम कर सकता है। ठीक। आजकल तो वर्क प्लेस पे कंप्यूटर पे काम होता है तो लोग कंप्यूटर में भी बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं। तो आप वो बैकग्राउंड इमेज से भी उसका यूटिलाइजेशन कर पा सकते हैं। या तो उसकी मूर्ति या तो कोई प्रतिमा आपने ला के रख दी यहाँ पे, हाँ, आपके डेस्क स्क्रीन डेस्क पे सेवर रख लगा दी, दिया। तो वहां से भी वो ऊर्जा का संचार हो सकता है। करेक्ट है। ठीक है सर। तो सर व्हाट आई अंडरस्टूड, अभी जैसे इनका मर्करी लिया, अब हम्म। जैसे मैंने 10th वाला आपको बताया पाइसिस था, तो मतलब उनका 12 नंबर राशि है 10th हाउस में, जो मैं बता रही थी आपको। हम्म। और उसका मतलब जुपिटर हुआ, चलिए तो बताइए। जुपिटर का डेट नक्षत्र ऑफ बर्थ देखना है। दीजिए, चलो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी कर देते हैं। ओके सर। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 19 Feb 96। 19 फेब नाइन्टी 1996। सिक्स या 1345। 1445। नो, 13 13। ओके, या 1345 प्लेस। मुंबई, मुंबई। आ गया ये? यस सर। यही चार्ट है? यस। ठीक है, चलो। अभी 10th लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 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 जुपिटर है। अच्छा। जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? पूर्वाषाढ़ा। 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 पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ हम्म, है। हम्म, पूर्वाषाढ़ा से 27वां नक्षत्र कौन सा आएगा? मूल। मूला। 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 मूल मूला। नक्षत्र आएगा। हम्म। अभी हमने मूल नक्षत्र के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लिया। यस। यस। अभी यहाँ पे देखिए सैटर्न किसके साथ बैठा हुआ है? केतु। सैटर्न। वीनस। केतु भी तो है। केतु, केतु को यूटिलाइज करना है। ये तो यहाँ पे अगर हम कर्मा अलाइनमेंट से भी बात करें या इस तरीके से भी बात करें, दोनों चीजें केतु हम्म। के पास आ जाती है। हम्म। तो यहाँ पे हम श्योर शॉर्ट प्रॉमिस दे सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति केतु से जुड़ा हुआ काम करेगा या तो हम्म। केतु के गुणधर्म जितने अपनाएगा उसने अपने प्रोफेशन को राइज करेगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है यहाँ पे। यस सर। और रेमेडी कैसे कर सकते हैं सर केतु का? ये रेमेडी तो हो गई। रेमेडी ही तो बता रहा हूं मैडम, मैं पूजा पाठ नहीं बताऊंगा आप ये दान कर दो ये कर दो। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो भी मैं उसमें मैं आई एम नॉट इनटू ऑल दिस आल्सो कि हाँ वैसे करें, हाँ। ये लेकिन जो बता रहे अलाइनमेंट थे करने के रेमेडी है। लिए। अलाइनमेंट करने के लिए केतु के ये कारक रेमेडी तत्वों है से या जुड़ना पड़ेगा या तो केतु के धारण करना पड़ेगा, उसकी मेंटालिटी को, इसको इंटेंट हम्म। को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने प्रोफेशन में लाना पड़ेगा, अपने जीवन प्रोफेशन में में लाना सर्विस ले पड़ेगा या आओ। तो अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। हम्म। मतलब आप जितने कारक तत्व अप्लाई कर सकते हैं, जितना हम्म। मैक्सिमम करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक यस। ही चीज करने से आपका काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, वन ऑफ द थिंग्स। दैट इज आई एम जस्ट गिविंग यू हम्म। एन एग्जाम्पल। आप ऐसे हम्म। जैसे गुण धर्म अपने प्रोफेशन में ऐड करते जाएंगे उतना हम्म। आपका प्रोफेशन स्ट्रांग होता जाएगा। अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य ये है। अंडरस्टूड सर, ठीक थैंक है। यू। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाइडेंस लेनी है
या तो कोई व्यक्ति के साथ जुड़ना है, या तो बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, हम्म, तो यही केस में हम इसको क्या सलाह देंगे? छोटा काम करने के, अ पार्ट ऑफ इट। नहीं नहीं नहीं, सर, वो जो पार्टनर है उसका वो देख लेंगे ना, क्या नक्षत्र है। आपके पास, चलो अगर इसकी शादी की बात आती है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, सर ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे उसके नक्षत्र का। सेवंथ हाउस नहीं भी ले नहीं, सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम करेगा वो आपका जन्म नक्षत्र करेगा, क्योंकि वो तो सारा नक्षत्र का मतलब रूल करता है, आपके माइंड को रूल करता है, आपकी लाइफ को रूल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जन्म नक्षत्र कौन है? देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है? सतभिषा। सतभिषा। सतभिषा में पड़ा हुआ है। शतभिषा। हम्म, सतभिषा से 27वां नक्षत्र कौन सा आएगा? धनिष्ठा। 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 धनिष्ठा का स्वामी कौन होगा? मंगल। मंगल। मार्स। मार्स। तो अगर शादी करनी है, तो अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है कि जिसके साथ आपकी कुंडली मैच भी करती है और साथ में मंगल की उसका दशा चल जन्म रही नक्षत्र धनिष्ठा है, हम्म, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। है। यस। यस यस, जन्म तारे से मैच हो गई। आपके पास हम्म, 10 कुंडलियां मैच मेकिंग के लिए आई है, एक लड़की है या तो लड़का है, सामने हम्म, 10 कुंडलियां मैच हो रही है, अभी आपको बेस्ट हम्म, ऑप्शन चुन के देना है अंदर से। हम्म, तो आप इसमें इस टूल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। यस। करेक्ट बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। हम्म, तो ये टूल मैंने आपको बता दिया कि आप उसका इस्तेमाल कैसे माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं। मतलब ये मत समझ लेना कि इसका जन्म नक्षत्र हम्म, तो नहीं सेट हो रहा है तो शादी नहीं चलेगी, इट्स नथिंग लाइक दैट। हम्म, लेकिन अगर मैच हो गया तो हम्म, उसके लिए वो बहुत लकी प्लस साबित पॉइंट हो है, जाएगी। हाँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में या तो किसी भी वर्स्ट कंडीशन में ही इज द पर्सन जो उसके लिए कोई भी हद तक जा सकता है। यस। करेक्ट है? हम्म, यस सर। सर इसका मतलब जो आपका जन्म नक्षत्र है उसको 3 5 7 को छोड़ दो, वो हाँ, पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना। राइट। ठीक चलो ठीक, अभी थैंक मैं आपको वो एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ, रुकिए। यू भाई। मैं सबके साथ शेयर भी करूंगा ये एक्सेल शीट। आ रही है नजर? सर नहीं सर, हाँ, एक अभी नहीं मिनट, आई, हाँ एक आ मिनट। गई। ठीक है, यस यस। नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस। जी सर। ओके, चलो अभी मैंने यहाँ पे पुष्य नक्षत्र सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे अति मित्र नक्षत्र की श्रेणी आ गई उसकी। जी। यस सर। विशाखा, विशाखा। पूर्व भाद्रपदा, भाद्रा। पुनर्वसु। पुनर्वसु, जुपिटर के नक्षत्र है ये। और इस प्लेनेट कौन सा हो गया? जुपिटर। 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 वैसे ये Jupiter. देखिए सारे नक्षत्र के टाइप है लेफ्ट हैंड यस साइड सर। पे। जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, विपत। विपत विपद। नक्षत्र, विपत क्षेम क्षेम क्षेम। सीमा। नक्षत्र, प्रत्यारी नक्षत्र, प्रत्यारी। साधक। साधक साधक। नक्षत्र, निधाय निधान। नक्षत्र, मित्र Mitra नक्षत्र एंड अति मित्र नक्षत्र। Nakshatra. अब 27 का मतलब यह है कि अगर 27वां नहीं मिल रहा है तो आप विशाखा या तो पूर्व भाद्रपदा को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो लॉर्ड लॉर्ड है है। वो सेम है। क्योंकि ये सारे Okay. जो है जी सर। ये आपके अति मित्र की श्रेणी में ही आएंगे। ओके सर। समझे बात को? जी सर। तो इस टूल को आप ऐसे अपने जीवन में या तो किसी को कंसल्ट करने के लिए ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड गुड गुड। करेक्ट है? यस। Yes, sir. अभी मैं कहूं कि भाई चलो आपको कोई अच्छा काम शुरू करना है, उसका डे सिलेक्शन मुझे करना है, और नजदीक में कोई आपको तारीख या ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप इसको कैसे यूज करोगे? कोई नक्षत्र जन्म देख लेंगे। नक्षत्र से चलेंगे। नक्षत्र के डे वाले। जिस दिन पे ये नक्षत्र आपके
मंथ में पढ़ेंगे या तो डेट में पढ़ेंगे, उस दिन को सिलेक्ट करके आप वो काम कर सकते हो। Yes, yes. तो मुहूर्त भी आप यहां से निकाल सकते हो पंचांग यस देखे सर। बिना। यस सर, ये Yes, तो sir. बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिल गया सर। Good. ठीक है, थैंक यू। ये आपको मुहूर्त भी सिखा दिया, आप उसको मैच मेकिंग में भी यूज करते हो, किसी का प्रोफेशन अलाइन करना है उसमें भी यूज कर सकते हो। आप उस टूल को कैसे अपने लॉजिक से इस्तेमाल करते हैं उसका निर्भर आपके ऊपर करेगा। अगर कोई बोलेगा मुझे मकान लेना है, किस दिन पे मैं उसकी रजिस्ट्री करवाऊं, तो आप चौथा घर पकड़ोगे, चौथे घर का स्वामी पकड़ोगे, जी। स्वामी से कौन से नक्षत्र में है वो देखोगे, उस नक्षत्र से 27वां नक्षत्र निकालोगे, या तो अति मित्र नक्षत्र 9, 18 एंड 27 वो निकालोगे, और वो दिन देख के आप सजेस्ट कर दो कि आप इस दिन के कर सकते हो। सर उसका चाहे तो देव सो रहे हो या ये चाहे देव उठ रहे हो, नो प्रॉब्लम। यस यस जी सर। ठीक है, क्योंकि अब तो क्या हो गया, देव सब शांत हो गए, तो क्या शुभ कार्य नहीं कर सकते? अगर किसी को मकान परचेस करना है या सेल करना है, कर सकते हो। तो वो क्या सोता रहेगा दिवाली तक? नहीं सर। ठीक है, तो यहां से आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे टूल्स आप डेवलप कर सकते हो यहां से। ठीक है, और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो मुझे बताइए। सर आपने कोई अपना पार्टनर बनाना है, उसका जन्म तारा भी चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, पार्टनर बनाना है। And it's a business also. बिजनेस तो हमने 10th लॉर्ड देखना पड़ेगा ना मैडम। पार्टनर का नक्श वो तारा और अपने में क्या मैच कर रहा है। एग्जैक्टली, उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है, अगर अपने मित्र नक्षत्र में आता है तो आपके लिए बेस्ट हो गया। कई बार आपको देखा होगा, आप किसी के साथ बैठते हो तो आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है, चाहे आप वो पिता हो, आपके माता हो, या कोई फ्रेंड हो, आपको उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा लगता है, या तो आप उससे गाइडेंस लेना पसंद करते हो, और वो जो भी गाइडेंस लेता है वो आपके जीवन में अगर आप अप्लाई करते हो तो वो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर किसी से सलाह भी लेनी है, या तो किसी को अपना गुरु भी बनाना है, गुरु का मतलब ये नहीं कि अपने कंठी धारण कर ली, यस पर्टिकुलर चीज का आपको उनसे गाइडेंस चाहिए इन प्रॉपर वे, तो आप वहां से इस नक्षत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो व्यक्ति ही अति मित्र नक्षत्र वाला निकला तो वो आपके लिए कोई भी हद तक जा सकता है, आपका भला करने के लिए। यहां पे देखिए दो स्टेट है, मित्र एंड अति मित्र। ठीक है, तो मित्र से ज्यादा अति मित्र काम करेगा, वो आपको किसी भी कंडीशन में आपके साथ खड़ा रह जाएगा। समझ में सर आ गई बात? हाँ साधक वाला ये कैसे काम करेंगे, साधक और वो उसके लिए संपत्ति। मैं अगले क्लास में आपको ये मैं आज एक्सेल शीट दे देता हूं। हो ठीक है। सके तो दो तीन लोगों को यहाँ पे मुंह जबानी याद है नक्षत्र स्वामी कौन है, ये कौन है, ठीक है, लेकिन एक 27 नक्षत्र के नाम भी आप थोड़े कंठस्थ कर लीजिए, तो वो ठीक है क्लास सर। में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। ठीक क्योंकि जी अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, विपत के ऊपर बात करूंगा, आपको पता ही नहीं होगा मेरा विपत कौन, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी कुंडली देखना शुरू करोगे, भाई मेरा ये कहाँ पड़ा है। अगर आपको वहां से लिंक नहीं मिलेगा तो वो क्लास में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है सर। इसलिए सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिया है, दैट इज 27th नक्षत्र। आपको वो समझ में आ गया, आपको वो इंटरेस्ट में आ गया, तो हम आगे की क्लास है उसमें ये सारे संपत विपत क्षेमा सब स्टडी करेंगे, ठीक। और उसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 क्लास का टॉपिक हो जाएगा अगर सारे नक्षत्र इस हिसाब से समझने हैं। लेकिन उसके पहले आपके पास इस नक्षत्र का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसके लिए नाम भी नए हैं नक्षत्र के, जो स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं। तो कौन सा अभी आप यहाँ पे सीधा सीधा कर सकते हो, ये टूल मैं आपको आज दे देता हूं।
मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं, आप ठीक है इसको सर। डाउनलोड करके आप जी सारा सर। देख सकते हो। ये देखिए, ये 3 जो रेड किए हैं वो वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तीन पाँच ठीक है, सात विपत प्रत्यय निधायन वो क्यों नहीं, उसका डिस्कशन हम करेंगे। और बाकी सारे जो है उसका उपयोग आप पॉजिटिविटी के लिए कर सकते हैं। तो यहां पे कितने एलिमिनेट हो गए? 9 नक्षत्र एंड 3 प्लेनेट आपके लिए एलिमिनेट हो गए, अगर चंद्रमा नक्षत्र की बात करते हैं तो। ठीक है, अब एक लॉजिकल सवाल आप किसी के भी दिमाग में नहीं आया, जो मैं आपको बता देता हूं, मेरे दिमाग में आया था कि चलो हमने देख लिया कि चंद्रमा का नक्षत्र और उसका अति मित्र नक्षत्र, उसका लॉर्ड कौन सा है, और वही रूल हम 10 पे अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि यहां पे जो आपका अति मित्र नक्षत्र है वो आपके 10th लॉर्ड के लिए विपत या तो निदाहीन या तो प्रत्यरी नक्षत्र में आ जाता है, तो क्या करेंगे? क्रैश हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। हम्म। चलो इसी पे समझाता हूं कि बर्थ नक्षत्र पुष्य है। ठीक है, तो यहां पे अति मित्र कौन हुआ? जुपिटर हुआ। अब यस। फॉर एग्जाम्पल 10th लॉर्ड मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये रहा मूला। तो यहां पे जुपिटर क्या हो गया? निधन डाउन हो गया नहीं। निदान। मतलब एनिमी एनिमी कैटेगरी में आ गया ना। आ गया हाँ। हम्म। और यहां पे अति मित्र कौन सा हो गया? मर्करी। सैटर्न। मर्क्यूरी। मर्करी। अब मर्क्यूरी को वापस पुष्य पे चेक कर लेते हैं कि मर्क्यूरी की स्टेट क्या है। मर्क्यूरी यहां भी संपत में है, हम्म। यस। तो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई मर्क्यूरी तो ठीक ही रहेगा। हम्म। लेकिन अगर कर्म और मन को डिसाइड करना है तो वहां पे थोड़ा आपको बाइफरकेशन करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, आपकी मनोस्थिति को ठीक करना है या तो आपको कोई गाइडेंस लेना है, तो आप उसके अति मित्र को देख करना पड़ेगा। और अगर 10th में जाना है, कर्म पे जाना है, तो आपको इस नक्षत्र का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 10th लॉर्ड अलग हो गया था, जैसे मैंने मूल बताया था। हम्म। 10th लॉर्ड मूला है, मूल नक्षत्र। तो अभी जो जन्म चंद्रमा के नक्षत्र का जो अति मित्र थे वो तो यहाँ पे एनिमी में आ गया। हम्म। हम्म। तो वहां पे आपको अगर पर्सन का सिलेक्शन करना है या तो डे का सिलेक्शन करना है कर्म के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें आप बाइफरकेट कर पाएंगे और उसको माइक्रो लेवल पे एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है सर। समझ में आ गई बात? हम्म। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो समझो अभी किसी के फादर के साथ आप काम कर रहे हो, किसी और के फादर का फादर के साथ मतलब, काम कर हाँ रहे हो। मतलब अपने फादर के साथ आप काम कर रहे हो, ओके। और आपको फादर की तो पता ही नहीं है, मतलब जन्म नक्षत्र नहीं पता, तो हम्म। अपनी कुंडली से 9th हाउस लेना, ले सकते हैं या हाँ, सन ले सकते हैं? 9th हाउस ले सकते हैं, सन भी 9th ले हाउस, सकते हैं। और दोनों वहीं बैठे हो तो तो वहीं पे बढ़िया हो मैच गया, कर सकते हैं। दोनों चीजें मिल गई आपके लिए। हाँ। राइट। ठीक है, हम्म। अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने शादी की, आपके वहां बेटे या बेटी का जन्म हुआ और वो हम्म। आपके जन्म नक्षत्र 27वां नक्षत्र लेके आया, तो हम्म। वो बेटा या बेटी आपके लिए लकी साबित लकी हो है। सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र के यूटिलाइजेशन का, और उसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के साथ जुड़ के हम कैसे इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रास्ता हम निकाल सकते हैं। और वहां पे भरपूर लॉजिक लगाना है, मतलब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो ये फाइनल। आप अपना लॉजिक लगाओ कि यहां से बेस्ट क्या हो सकता है। उसके लिए हम्म। D1 चार्ट भी देखिए और ये नक्षत्र भी देखिए।
आपको आंसर मिल जाएगा वहां से कि उसको क्या और कैसे करवाना चाहिए। ठीक है। हम्म, yes, sir. ठीक है सर। हम्म सर ये